दोस्तों, मैं न्यू पीएल फैमिली क्लासेस से पंकज वर्मा आपके लिए लाया हूँ यूपीएमएस पर जारी हुआ साइंस क्लास 10th का मॉडल पेपर। इसके मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको कराऊंगा क्योंकि ये हमारी सीरीज चल रही है टॉपर सीरीज। सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सोल्व कराऊंगा और उनका अच्छे से अच्छा सलूशन दूंगा। तो आज हम साइंस लेके आए हैं, चलिए देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। पहला देखिए, पहले फिजिक्स के विकल्प दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा कार्निया पर, स्वच्छ कार्निया पर प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या दिया है? वोल्टता को निरूपित करता है। कौन करता है? आपको भी फार्मूला पता होगा, V बराबर होता है W/Q। ठीक है, कार्य W का मात्रक क्या? कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये बनता है क्या है? वोल्ट। तो आपको कौन सा आंसर सही निकला? पहला आंसर निकल के आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु प्रतिबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? ये कल ही वाले क्लास में, जब क्लास आपकी चल रही थी संडे की, तो उसमें मैंने बताया था कि क्या इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको भी पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है आपका गा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पे आपको भी शुरू हो रहा होगा कि यहाँ पे दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर में क्या होता है? पास की चीज़ साफ दिखाई देती है, और निकट दृष्टि में या दूर की चीज़ साफ दिखाई देती है। तो यहाँ पे किसकी, कौन सी चीज़ पास की बात कर रहा है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दूर बिंदु। ठीक है, तुक्का नंबर होना चाहिए आंसर। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको हमने कराया है। 5 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करें कितना? न्यूनतम की बात जब करेंगे, देखिए आप देख लीजिए इसको सोल्यूशन के साथ। जब न्यूनतम की बात करेंगे तो फार्मूला आपको भी पता है, क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब जब अधिकतम की बात करते हैं, अधिकतम की बात करेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ बात किसकी कही गई है? न्यूनतम की। तो न्यूनतम का मतलब इसको हम जोड़ देते हैं, किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला आपको भी पता है क्या होता है? देखिए, होता है 1/r बराबर 5 क्रम है तो होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। सबका मान रख देंगे। R1 का मान क्या है? तो 1/, देखिए आप चेक करते रहिए, 1/r बराबर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 और एक और आएगा 5। तो सभी क्या है? 1 2 3 पद हैं, तो सभी R कहाँ चले जाएंगे? सभी R आपके ऊपर चले जाएंगे। तो आपका आ जाएगा 1/r बराबर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 10 15 25, पूरा 20 5 25 निकल गया। तो आ गया आपका आंसर, आ जाएगा यहाँ पे। देखिए क्या आया? 1/r बराबर आ गया है 25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अब देखिए क्या आएगा? R बराबर आ जाएगा 1/25। देखिए आंसर आपका जहाँ मैच कर रहा हो वही इसका आंसर देखते हैं ऊपर बढ़ा के। ठीक, इसमें आंसर आपका कौन सा निकल के आया? खा नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक चित्र दिया हुआ है, इसको हम आपको क्लास में भी सोल्व करवाएंगे और देख लीजिए इसका आंसर क्या है। ये कुछ यहाँ पे क्या दिया है? दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई यह धारा बहती। पूर्व से पश्चिम तो कहाँ से बहेगी धारा? देखिए धारा इधर से बहेगी, ये धारा बह रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर किस बिंदु पर होगी? उत्तर क्या होता है आपका? नॉर्थ से कोई, तो यहाँ से घूमेगी यहाँ के लिए। ठीक है, तो किससे कहाँ पे? तार के कहाँ है? ठीक ऊपर ही तो है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपको भी दिख रहा होगा। अब क्या आंसर निकल के आया? तार के ऊपर की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत
अनंत पर स्थित बिंदु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा। ये भी मैंने कल ही पढ़ा है आपको, उसका संडे वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्लियर है? इसका आंसर होगा गा नंबर, केवल उत्तर लेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब आपकी केमिस्ट्री के सोल्यूशन पॉइंट के लिए लेके आए केमिस्ट्री खा में आया मिश्र धातु। पूरा मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके क्लास में लिखा है आपके नोट्स में कि एक मिश्र धातु क्या होती है, आपको भी पता है क्या होती है, एक समांगी मिश्रण होती है। आगे देखते हैं। आगे ये देखिए, मैंने आपको क्लास ही में बताया था कि इससे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। जितने भी क्लास लेते हैं ऑफलाइन उनको सबको पता है। देखिए इसमें हमने एक ट्रिक दी थी आपको, पूछा गया असंतृप्त और संतृप्त। देखिए सिंगल बॉन्ड जहाँ लगा हो जिनमें वो होते हैं आपके संतृप्त, ठीक है, और डबल बॉन्ड लगा वो होते हैं असंतृप्त। अब आप चेक कर लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए 4 में अब से इसमें सिंगल बॉन्ड है। ये आपका आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा इसका, आप भी जान रहे हैं तो कौन सा है? देखिए ये होगा या नहीं होगा, ये चेक करते देखते हैं क्या है क्या नहीं है आपका। यहाँ पे आंसर आपका निकल के आएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, मैंने ये कराया भी है। तो इसका आंसर है आपका कौन सा निकला है, देखिए जहाँ जहाँ सेकंड बॉन्ड डबल बॉन्ड है वही है, 1 और 2, बी और डी आंसर निकल गया है। बी और डी इसमें देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ है, खा नंबर। तो आंसर आपका क्या निकला, खा नंबर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही, ये मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन आपको, देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्रिया किससे करेगा, H2O से, क्या बनाएगा, तीव्रता से क्रिया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो CaOH का क्या बनाएगा, होल ट्वाइस बनाएगा, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। तो आप भी जान के देखिए, बराबर है CA1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, बना लिया। क्या बना लिया इसने आपका, CaO, ठीक है। तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये कौन सी क्रिया है आपकी, कौन सी क्रिया निकल के आई, आपको भी पता है, ये एक ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है। तो पहला इसमें तो आपका ये वाला सही होगा बी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया को चूना बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में जल में घुलकर इसका विलय बनाता है तथा चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कदम चूने के, देखिए आपको भी पता है ये किसके साथ क्या लगा है, OH लगा। OH क्या होता है, एक क्षार होता है, और क्षार का मान क्या होता है आप भी जानते हैं, 7 से अधिक होता है। तो दूसरा आंसर भी आपको मिल गया है, दूसरा आंसर भी आपको मिल गया, क्या होगा, सी चाहिए। तो आप आंसर चेक कर लीजिए नीचे कौन से में आ रहा है, ये BOD आपका आ रहा है, BOC। तो ये आपका आ गया खा नंबर, आंसर सही हो गया। आगे देखते हैं अगला, देखिए ये भी क्वेश्चन है आपका, ये एक परमाणु त्रिज्या का देखो उसमें कौन सा प्रदर्शन सही है। देखिए इसकी मैं आपको बता दूं एक ट्रिक है, अगर सेल्स देखिए केंद्र से जो, देखिए एक सेकंड रुकिए, जो केंद्र, ये केंद्र होता है, केंद्र से जो दूरी बाहर के लिए वो बनाएगा वही उसकी परमाणु त्रिज्या होती है। देख लीजिए इसमें कौन है, इसमें आपको देखिए इसमें कोई नहीं है, पहले इसमें है आपका N से यहाँ तक बनाता, और एक इसमें भी नहीं है कोई, इसमें भी नहीं। तो ये कौन सा है, दूसरा और तीसरा, इसमें दूसरा और तीसरा आंसर कौन सा है, खा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम मिलान कर दीजिए, इसमें वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए जल्दी से करा देते हैं। देखिए इसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, आप भी ये बताइए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई। इसको देखिए, ये तो आपकी क्रिया ये हो गई, ठीक है। डी किससे मिलेगा जाके, डी किससे मिल रहा है आपका, बी से मिल रहा है, ठीक है। ए किससे मिलेगा जाके, ब्लीचिंग पाउडर का, व्यंजक का, सी होता है। और बेकिंग पाउडर क्या होता है आपका भाई, बेकिंग पाउडर आपका होता है प्रति अम्ल, ठीक है, लिखाया हुआ मैंने कॉपी में। और आपका दावन सोडा होता है खासकर। तो आंसर इसका कौन सा सही होने वाला है, आंसर देख लीजिए। बी किससे, डी से मिल रहा है, बी इसमें डी से किस में मिल रहा है, ये देखिए, या डी को बी में मिलाइए, डी को बी में इसमें मिल रहा है, ये गा वाले में, तो आंसर ये होगा। आगे देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखाया है, नीले लिट पत्र को लाल कर देता कौन करता है, वो अम्ल करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्ल, ठीक है, इसका आंसर अम्ल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आंसर खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन, चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। आपको जब फूकेंगे तो हवा निकलेगी, तो क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए इसका, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अब साइंस के हैं,
डायरेक्टली आंसर ही बोले दे रहे हैं हम, ठीक है। इसमें आपका पक्षियों की उत्पत्ति से सरीसृपों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी जीव का पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब भविष्यवाणी कर सकते हैं। अरे पहले ज़माने में उलट पुलट होती हैं थी, जो पेड़ दब जाते थे उन्हीं से होता था इनका निर्माण। तो इसके लिए आप देखिए इसमें कहीं पे कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन जी देखिए विलोप वाला, जो पूर्व में विलोप हो जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? खा नंबर, इसका आंसर खा नंबर होगा। आगे देखते हैं अगला। देखिए ये चित्र दिया और चित्र वाला मैंने कराया हुआ है, बताया कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है चित्र वाला आने के चांस में पहले ही बता रहा था आपको, क्लास में सभी जानते हैं। तो ये आपको भी पता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका प्रांकुर, ये होता है प्रांकुर, ठीक। और ये बी नंबर क्या होता है आपका? बीज पत्र होता है, जिससे क्या आपकी दालें का निर्माण होता है। और ये क्या होता है आपका? मूलांकुर, जहाँ से मूल का अंकुर निकलता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता देवी, ये मैंने आपको बता दें एक ऐसे चिपको आंदोलन है जो पर्यावरण संरक्षण से, ये आपका है अमृता देवी वाला है जीव संरक्षण हेतु। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन में। यदि मटर के एक गोल तथा हरे बीज वाले पौधे को झुर्रीदार पौधे बीज वाले के साथ संकरण करें तो वन में क्या प्राप्त होंगे? ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके करवाया जाएगा और कराया भी गया है। गोल और पीले होते हैं। गोल और पीले का मतलब क्या है यहाँ पे? राउंड। गोल और पीले का मतलब क्या निकल के आया है? देखिए राउंड और येलो। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक डायग्राम मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था आपको। इसमें क्या पूछा गया? इस ए का पार्ट पूछा गया। ये तो आपका अंडा से होता है, ठीक है। ये आपका योनि मार्ग होता है, ठीक है। ये आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। तो आपके 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ऐसे ही आपके आगे की ये क्वेश्चन, आपके ये डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन है वो आगे कराएंगे। तो आप सबसे ज़रूरी काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सीरीज़ आपकी सभी पेपरों की सीरीज आएगी ऑब्जेक्टिव को लेकर। धन्यवाद।